चिंतामणि रत्न, जिसे इच्छा पूर्ति रत्न भी कहा जाता है, यह इतना शक्तिशाली था कि इसके मालिक को कोई भी इच्छा पूरी करने की क्षमता मिल जाती थी। चाहे वह किसी भी बीमारी को ठीक करने की बात हो, या सुंदर अप्सरा की इच्छा हो, या फिर अमृता। इसी रत्न की तलाश में कई महान योद्धा, देवता और राक्षसों ने अपनी जान गंवा दी। कहा जाता है कि यह रत्न समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। भगवान विष्णु जानते थे कि इस रत्न की शक्ति इतनी बड़ी है कि यह दुनिया को ठीक भी कर सकती है और बिगाड़ भी सकती है। इसलिए भगवान विष्णु ने वैकुंठ सागर में डुबकी लगाई और जादुई मंदिर में इसे छुपा दिया, जहां केवल पवित्र और सत्य मार्ग पर चलने वाले ही पहुंच सकते थे। इस रत्न को प्राप्त करने के लिए जो निकले वे थे अर्जुन और रावण। अर्जुन ने सोचा कि मुझे चिंतामणि रत्न चाहिए ताकि मैं दुनिया की रक्षा कर सकूं, लेकिन उसे डर था कि यह रत्न उसकी आत्मा को भ्रष्ट नहीं कर दे। अर्जुन का द्वंद्व यह था कि क्या वह अपने धर्म के लिए इस रत्न को प्राप्त करने के बाद भी सत्य पर टिक पाएगा, या रत्न के शक्ति के आगे उसके विचार बदल जाएंगे। उसी समय नारद मुनि प्रकट हुए। नारद मुनि ने अर्जुन को चेतावनी दी, अर्जुन, इस रत्न का सही इस्तेमाल वही कर सकता है जो अपने दिल में केवल अच्छाई की भावना रखता है। अर्जुन के रास्ते में एक और महायोद्धा था, रावण। रावण ने चिंतामणि रत्न को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। उसका मानना था कि अगर वह इस रत्न को पा ले तो न केवल वह अविनाशी हो जाएगा, बल्कि वह देवताओं तक को हरा सकता है। रावण का उद्देश्य केवल शक्ति था और उसका दिल केवल सत्ता और अहंकार से भरा हुआ था। वह नहीं समझता था कि इस रत्न को केवल वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जिसका मन शुद्ध हो और जो अपनी इच्छाओं को सही दिशा में लगाए। जैसा ही रावण और अर्जुन आमने सामने मिलते हैं, रावण अर्जुन को चुनौती देता है। अर्जुन उसकी चुनौती को स्वीकार करता है। अर्जुन अपने धनुष पर बाण चढ़ाता है और रावण पर हमला करता है। रावण अपनी राक्षसी शक्ति से अर्जुन के बाणों को तोड़ता है। लड़ाई तेज होती है और रावण अपनी तंत्र विद्या से अर्जुन को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन अर्जुन अपने कौशल से रावण के हमलों को नाकाम करता है। रावण की अहंकार और बुरी नीयत ने उसे असफल कर दिया। जैसे ही रावण ने चिंतामणि रत्न को छूने की कोशिश की, रत्न ने उसे अस्वीकार कर दिया और वह रावण की पकड़ से निकल गया। अर्जुन और रावण के बीच संघर्ष खत्म होते ही भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। विष्णु ने उन्हें समझाया कि चिंतामणि रत्न केवल उन लोगों को मिलता है जिनकी नीयत शुद्ध होती है। विष्णु की बातों ने अर्जुन को यह समझाया कि रावण की बुरी नीयत के कारण रत्न ने उसे धोखा दिया और उसने उसे खो दिया। अर्जुन ने चिंतामणि रत्न को प्राप्त किया, लेकिन उसने अपनी इच्छा से इसे किसी भी भौतिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। उसने रत्न को एक मंदिर में स्थापित किया जहां यह सुरक्षित रहेगा और दुनिया की भलाई के लिए कार्य करेगा। अर्जुन ने यह साबित किया कि शक्ति का सही इस्तेमाल तभी होता है जब वह सच्चे उद्देश्य के लिए हो। इसके बाद यहां रत्न राजा सूर्या को मिला। राजा ने इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। राजा की नीयत अच्छी नहीं थी, इसलिए उसका असर पलट गया और भयंकर युद्ध शुरू हो गया, जिससे राजा की मृत्यु हो गई। आज भी यह रत्न इस धरती पर कहां है, इसका कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन निकोलस रोरिक, एक प्रसिद्ध रूसी विद्वान जिन्होंने 1910 के दशक में इसे देखने का दावा किया था, और उन्होंने यह भी कहा कि यह रत्न किसी ऐसी धातु से बना है जो पृथ्वी पर नहीं बल्कि ब्रह्मांड के दूसरे स्थान से आई है। यह रत्न आज भी हमारे बीच कहीं न कहीं मौजूद हो सकता है। अगर यह आपके हाथ लग जाए तो क्या आप इसका इस्तेमाल सही उद्देश्य के लिए करेंगे या फिर अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए? यह रत्न हमें यह सिखाता है कि केवल इच्छाओं का पीछा करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। असली शक्ति उस आत्मा में है जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखती है और सही दिशा में कार्य करती है। अगर आपको यहां वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ।